संघ, संगठन और गठबंधन की दोस्ती को साधने वाले एक ऐसे शख्स जिनकी शैली तो हिंदुत्ववादी राजनीति की है, लेकिन नजरिया विकासवादी राजनीति का है, जो एक ऐसे दौर में महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं जहां पर नेता बस यही मानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं और कपड़े की तरह विचारधारा को बदल लेते हैं, जिसने अपनी सकारात्मकता और आक्रामकता से विरोधियों की हर रणनीति को भेदा है, जिसके बारे में पीएम कहते हैं कि देवेंद्र और नरेंद्र मिलकर 2 नहीं 11 बनते हैं। फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन मुकद्दर का समंदर बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आज तक पर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है। थैंक यू। हर जगह लिखा हुआ है देवा भाऊ आला रे, पर देश जानना चाहता है कि देवा भाऊ कसा आला रे, मतलब कैसे आए आप, कैसे आप सीएम बने, पर्दे के पीछे क्या हुआ और बीते दिन देवा भाऊ ने शपथ ली। पहली बात तो यह है कि इसका पूरा श्रेय जो है वो महाराष्ट्र की जनता को जाता है, जिन्होंने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। और उसके साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक है तो सेफ है का नारा दिया, महाराष्ट्र की जनता ने जो यहां डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा था उसको नकार दिया और एक है तो सेफ है इसको मानते हुए वोटिंग किया। और साथ साथ एक प्रो इनकम्बेंसी भी हमने तैयार की थी। हमारी जो योजनाएं थी, लाडली बहना की योजना हो, किसानों के लिए हमने योजनाएं तैयार की थी, युवाओं के लिए की थी, ऐसी कई योजनाओं के कारण भी एक प्रो इनकम्बेंसी थी। और मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें जब एक साथ मिली तो एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको जनता ने दिया। और चूंकि ये डिसाइसिव मैंडेट हमको मिला और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, मतलब अगर हम लोग देखें तो 145 मेजोरिटी मार्क है, 137 हम है। हमने कुल मिलाकर 148 सीटें लड़ी थी और 4 सीटें हमारे दोस्तों को दी थी, जैसे 152 सीटें थी, उसमें हम लोग 137 आए हुए। तो निश्चित रूप से एक प्रकार से लोगों ने विश्वास जताया था और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हमारे दोनों दोस्तों से हमने बातचीत की, उनको भी इस बात की मान्यता थी। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जैसे हमारी महायुति को मैंडेट है, वैसे ही एक प्रकार से ये एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो मैं ऐसा मानता हूं, देखिए मीडिया में तो कई चीजें चली, पर हमारी पहली बैठक में एकनाथ शिंदे जी ने इस बात को मान्य कर लिया था। अब हमारी पार्टी में किसको मुख्यमंत्री बनाना है तो पार्टी तय करती है। तो पार्टी ने वापस मुझे इसका अवसर दिया, मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने 3 बार अवसर दिया, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये पार्टी का बड़प्पन है। सर, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि आपकी पहली ही मीटिंग में एकनाथ शिंदे ने मान लिया था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद 3 दिन जो यहां पर चलता रहा मुंबई में, उनकी ही पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बयान आते रहे, खास करके एक बयान तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मराठा फेस, शिवसेना का ऑफिशियल बयान था ये, कि मराठा फेस मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या आपको कहीं लगा कि ये विपक्ष की भाषा की बात चल रही है? क्योंकि विपक्ष में इस तरीके की बात बहुत हुई थी इलेक्शन के समय पे। क्या होता है कि पार्टी में नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी एक अपेक्षा होती है कि अपना नेता बनना चाहिए। तो कई बार ब्रीफ से आगे बढ़कर भी वो बोल देते हैं। कई बार कुछ पार्टी में ऐसे भी नेता होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारे नेता के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो भाई हमारे नेता के सामने हमारा कद कैसा बड़ा होगा। ऐसे कई फैक्टर होते हैं, तो उन फैक्टर्स के कारण ऐसी कई चीजें कही जा रही थी, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं था, क्योंकि जिस समय ये सारी चीजें फाइनल हुई तो शिंदे जी के और मेरे व्यक्तिगत रिलेशन से शिंदे जी ने मुझे कहा कि मैंने क्या करना चाहिए। वो कहा कि आपने पद स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जिस समय मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मेरे भी मन में कई डाउट्स थे कि कैसे मैं ये लूं। मैं तो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी ने कहा, मैंने लिया और मेरे ध्यान में आया कि जब तक पार्टी का मजबूत आदमी सरकार में नहीं होता तब तक पार्टी भी नहीं चलती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष से ज्यादा झटका तो शिंदे जी को लगा नंबर देखकर, और आपने गलत नंबर बताया। एकनाथ शिंदे बार बार ये कह रहे थे कि लाड़की बहन योजना जो मेरी सरकार का काम था, जो स्कीम मैं लाया, जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए। ये तो वो ले ही रहे थे। नहीं, तो उनकी ये जीत का श्रेय किसका? देखिए, अल्टीमेटली जैसा आप एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री को भी तो श्रेय जाता ही है ना। आखिर किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम जो चलती है उस स्कीम की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर ये कहा कि लाडली बहन योजना, तो हमको निश्चित रूप से फायदा हुआ है। पर मैंने जैसे कहा कि लाडली बहन योजना हो,
फ्री पावर की योजना हो, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा की योजना हो, ऐसी कई योजना जो हमने तैयार की, इन योजनाओं ने हमारे लिए एक सकारात्मकता तैयार की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, एक है तो सेफ है, इस नारे ने जो 5% का वोट सर्ज आपको दिख रहा है, एक प्रकार से लोगों ने इस बात को महसूस किया कि लोकसभा के समय कुछ गलतियां हुई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या लोगों के मन में एक टीस थी, तो उसके कारण लोगों ने इस नारे को बहुत सकारात्मकता के साथ, ये नारा बदला, आप लोगों ने ट्वीक किया, बटेंगे तो कटेंगे से दूरी बनाई, क्योंकि आपको भी समझ में आ गया था कि ये नारा महाराष्ट्र में अच्छे से मतलब मुझे उतना ऐसा लगता है स्वीकार्य कि नहीं। इसकी तरफ अगर हम देखें ना, तो ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ग्लास आधा भरा है कहना ज्यादा अच्छा होता है, वो सकारात्मक होता है। हमने सकारात्मक बात कही।